हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल तनु क्लासेस आर्ट में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 3 जिसका नाम है नियोजित विकास की राजनीति। उसी का दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग इंपोर्टेंट एंड सिलेक्टेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। और दोस्तों ये पार्ट 2 है। इससे पहले वाले वीडियो में यानी कि हम लोगों ने पार्ट 1 में लगभग 1 से लेकर के 50 क्वेश्चन तक जो है आपको सॉल्व कर दिए थे। ठीक है, तो जो भी बच्चे पार्ट 1 को नहीं देखे प्लीज इसको जाके देख लीजिएगा। सभी का लिंक जो है आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में टोटल आपको 81 क्वेश्चन मिलेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं टोटल 81 क्वेश्चन है। और इस वीडियो में हम लोग 51 से लेकर के 81 क्वेश्चन तो करेंगे। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने लगभग 50 तक कंप्लीट कर चुके थे। जो भी नहीं देखे सभी का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। और एक बात और आपको बता देते हैं, इसका जो है पूरा थ्योरी यानी कि पूरा एक्सप्लेनेशन जो है वो कर दिया गया है। जो भी बच्चे नहीं देखे हैं उसको भी देख लीजिएगा। सभी का लिंक जो है आपको वीडियो के नीचे सभी प्लेलिस्ट का लिंक भी दिया हुआ है, या फिर आप चैनल का प्लेलिस्ट पे भी जाके दे सकते हैं। ठीक है, चलिए जो भी क्वेश्चन आपसे बने प्लीज फटाफट आंसर दीजिएगा, और जो नहीं बने प्लीज इसको नोट कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं बार बार बोलता हूं नोट करना या फिर स्क्रीनशॉट लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि हो सकता है ये क्वेश्चन आपको दोबारा देखने को ना मिले। सभी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप आंसर देते जाइए फटाफट, आपको लगना चाहिए कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए और आंसर दे रहे हैं। ठीक है, चलिए ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 में आपका 51 नंबर क्वेश्चन आपका कि यूरोपियन देशों एवं अमेरिका में विकास का कौन सा मॉडल को अपनाया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूरोपीय देशों और अमेरिका में विकास का कौन सा मॉडल को अपनाया गया था। इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों नियोजित विकास, यानी कि भारत के आजाद होने के बाद राष्ट्र निर्माण के बाद एक दल के प्रभुत्व दौर चलने के बाद, यानी कि सभी नेता केंद्र मंत्री सभी लोग अपने अपने सीट पर अपने अपने पद पर शपथ ले लेते हैं। उसके बाद भारत की किस तरीके से विकास करते हैं, किस तरीके से प्लानिंग करते हैं, नियोजित करते हैं, प्लानिंग करते हैं विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए, उसी को इस चैप्टर में पढ़ते हैं। तो हम लोग जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाते हैं, ना कि पूंजीवादी मॉडल को, ना कि कौन सा मॉडल, सोवियत संघ वाले मॉडल को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि यूरोपियन देशों एवं अमेरिका में विकास का कौन सा मॉडल को अपनाया गया था। तो यूरोपीय पूछ दिया, अमेरिका पूछ दिया, बिल्कुल एक ही राय बात है, वो हो जाएगा उदारवादी पूंजीवादी मॉडल, यानी कि आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अमेरिका जो है वो पूंजीवादी को चाहता था, और सोवियत संघ जो है वो समाजवादी को, यानी कि यूएसएसआर वो समाजवादी को, यूएसए वो पूंजीवादी को। ठीक है, तो हम लोग कौन सा चाहते थे, वो है मिश्रित विकासित मॉडल। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अमेरिका के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, चलिए योजना आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन बात सही है। योजना आयोग का संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। यह एक संवैधानिक इकाई है, या फिर यह एक गैर संवैधानिक इकाई है, या फिर इसकी स्थापना ब्रिटिश काल में हुआ था, या फिर उपयुक्त तो सभी गलत है। कौन सा यहाँ पर राइट आंसर होगा, बिल्कुल 52 का जो यहाँ पर राइट आंसर होगा वो हो जाएगा यह एक गैर संवैधानिक इकाई है, ऑप्शन बी। 52 का जो राइट आंसर है वो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन नंबर 53, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। देखिए कई बार आपको ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, वो होता है पीएम। ठीक है, तो योजना आयोग की जो गठन है वो कब की गई थी, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अभी जो है नीति आयोग चलता है। ठीक है, 53 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा 15 मार्च 1947 को। सॉरी 53 का 1 सेकंड, सॉरी 53 का जो राइट आंसर है आपका हो जाएगा 1950, क्योंकि आजादी के बाद 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया था। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, 1950 को 15 मार्च को। ठीक है, फिर इसी को जो है नरेंद्र मोदी ने बदल करके नीति आयोग कर दिया है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, नीति आयोग मुख्यतः किस प्रकार की संस्था है। यह एक सलाहकारी संस्था है, यह एक तानाशाही संस्था है, यह एक प्रशासकीय संस्था है। तो मैंने आपको पढ़ाया था भाई ये सलाहकारी तो है, बिल्कुल 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यह एक क्या है, सलाहकारी संस्था है। यह आयोग मुख्यतः किस प्रकार की संस्था है, सलाहकारी है। मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था थ्योरी में। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन नंबर 55, योजना आयोग कब भंग किया गया। योजना आयोग जो है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि योजना आयोग को बदल करके कर दिया गया है नीति आयोग। कौन किया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि अभी प्रेजेंट में है, वर्तमान में है। तो वो कब किया गया था, ये भी आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कब किया गया था। तो बिल्कुल आपको यहाँ पर 2015, 10 तो कभी नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, 14 या 15 ही होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री ने किया था। बिल्कुल इसका जो यहाँ पर राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 2014, यानी कि ऑप्शन सी। जब प्रधानमंत्री मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने थे तभी 2014 में ही जो है नीति आयोग को लाया गया था, योजना आयोग को बदल करके। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, योजना आयोग के स्थान पर किस संस्था का निर्माण किया गया। देखिए वही क्वेश्चन घुमा घुमा के वही क्वेश्चन, आपको वही आंसर वही क्वेश्चन। तो योजना आयोग के स्थान पर योजना आयोग को भंग करके योजना आयोग के जगह कौन सा संस्था लाया गया था। बिल्कुल राइट आंसर आपका नीति आयोग हो जाएगा। कौन लाया था, प्रधानमंत्री लाया था, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी जी। चलिए बिल्कुल
56 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आप लोग को बार बार इसलिए रिपीट करते हैं ताकि आपके दिमाग में इस तरह का क्वेश्चन बैठ जाए, क्योंकि आपके एग्जाम में यही सब क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 57, नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? फटाफट आप लोग आंसर देंगे। नीति आयोग, एक चीज तो हम लोगों ने देखा कि भाई भंग जो है वो 2014 में हुआ था। कौन? योजना आयोग। अब नीति आयोग कब लाया गया था भाई? 57 को जहाँ पर राइट आंसर होगा बिल्कुल हो जाएगा, वो है 1 जनवरी। जी हाँ, 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, तो राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन ये हो जाएगा 1 जनवरी 2015 को। अगर एक महीना बच जाता तो शायद वो भी 2014 होता। अब क्या करेंगे, हम लोगों का जीके बढ़ गया, फालतू में तो याद रखेंगे। अगर थोड़ा सा दिन बड़ा हो जाता है या फिर थोड़ा पहले कर देता है एक दिन, तो कम से कम 2014 तो याद रहता। लेकिन बस 1 जनवरी, जब एक दिन का फर्क 2015 आ गया। तो नीति आयोग की जो स्थापना है वो 2015 में हुई थी, वहीं पे जो योजना आयोग की जो भंग है वो 2014 में हुई थी। ठीक है, चलिए देखिए इस क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका कितना? 58। नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में, नई दिल्ली में। ये भी क्वेश्चन आपको कराए हैं। देखिए आपको थ्योरी में बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं, एक्सप्लेनेशन में बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं कि आपको इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ है आपको बताएं। बिल्कुल राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? नई दिल्ली, ऑप्शन बी। जी हाँ, नीति आयोग का मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 59, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? देखिए क्वेश्चन कितना बार पूछा गया है और जितना बार पूछा उससे ज्यादा बार आपको बता दिए कि राइट आंसर आपका जो है प्रधानमंत्री हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, तो योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं भाई? प्रधानमंत्री होते हैं, पीएम होते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, योजना आयोग का प्रमुख कार्य क्या होता है? योजना आयोग क्या होता है? पंचवर्षीय योजना को बनाना। एक सलाहकार तो होते हैं, लेकिन इसका काम क्या होता है? पंचवर्षीय योजना बनाना, कर यानी कि टैक्स का निर्धारण करना, या फिर राज्यों के बीच जो राजस्व है, यानी कि जो सरकार और केंद्र के बीच, जो राज्य और केंद्र के बीच जो राजस्व, जो टैक्स का सिस्टम है उसका वितरण करना। क्या है भाई? 60 का जो यहाँ पर राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा पंचवर्षीय योजना को बनाना। योजना आयोग का ये प्रमुख कार्य, प्रमुख, समझ गए? चलिए देखिए इस क्वेश्चन को समझ 61, नीति आयोग के पदेन सदस्य कौन होते हैं? वित्त मंत्री एवं रक्षा मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, रिजर्व बैंक के गवर्नर, प्रधानमंत्री। हम बार बार भाई बोल देते हैं, मुझे लगता है ये गलत वर्ड है ना भाई, क्योंकि वीडियो जो है वो सभी बच्चे देख रहे हैं, छात्राएं भी देख रही हैं, छात्र भी देख रहे हैं, है ना। चलिए तो स्टूडेंट अब से बोला करेंगे। 61 का जो राइट आंसर होगा बिल्कुल हो जाएगा, वो है वित्त मंत्री एवं रक्षा मंत्री। तो नीति आयोग के पदेन सदस्य कौन होते हैं? वो वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री दोनों होते हैं। राइट आंसर 61 का जो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? सॉरी, विदेश मंत्री कौन थे? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। ध्यान दीजिएगा। चलिए वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री कौन थे प्रथम भारत के? वो आप लोग को कमेंट में लास्ट में देना है वीडियो खत्म होने से पहले। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। और जो भी बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए प्लीज वीडियो को लाइक करेंगे। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते जो कि बहुत बुरी बात है। प्लीज वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए और एक बार वीडियो क्लास शुरू होने से पहले सभी को जम करके शेयर करके बता दीजिए कि अभी क्लास होने वाली है। प्लीज ये काम कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को भी क्लास करने में बहुत मजा आए। ठीक है, और जो भी बच्चे टेलीग्राम में नहीं जुड़े वहां जुड़ जाइए, वहां पर आपकी सारे क्लास की अनाउंसमेंट हो जाती है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन, भारत में नियोजन प्रक्रिया की शुरुआत किस समिति की सिफारिश से हुई थी? चलिए 62 नंबर क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान है बिल्कुल से। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आर्थिक कार्यक्रम समिति। किस समिति के, यानी कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि भारत में नियोजन प्रक्रिया की शुरुआत किस समिति की सिफारिश से हुई थी? तो दोस्तों वो जो है कौन सी समिति की सिफारिश से हुई थी? जी हाँ, आर्थिक कार्यक्रम समिति से। राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए किस देश की भांति भारत में भी पंचवर्षीय योजना लागू किया गया था? चीन के भांति, यानी कि किस देश की भांति भारत में भी पंचवर्षीय योजना लागू किया गया था? चीन के भांति, फ्रांस की भांति, ब्रिटेन की भांति, या फिर सोवियत संघ की भांति? तो 63 का जो आपका राइट आंसर होगा बिल्कुल वो हो जाएगा आपका सोवियत संघ, यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए देखिए इस क्वेश्चन को नंबर 64, विकास के पूंजीवादी मॉडल में पूंजी एवं विकास पर नियंत्रण किसका होता है? पूंजी और विकास पर जो है कंट्रोल जो है किसका होता है? निजी क्षेत्र का, राज्य का, समाज का, उपयुक्त सभी का। तो देखिए आपको हम ये कई बार करा चुके हैं कि पूंजीवादी का मतलब हो गया खुद, यानी कि खुद का, निजी मामला है, मेरा खुद का मामला है। बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा निजी क्षेत्र का, यानी कि ऑप्शन सी, जो कि अमेरिका चाहता था कि पूंजीवादी हो जाए, सोवियत संघ चाहता था कि समाजवादी हो जाए, यानी कि सरकार का कंट्रोल रहे। तो विकास के पूंजीवादी मॉडल में पूंजी एवं विकास पर नियंत्रण जो है, कंट्रोल जो है वो निजी क्षेत्र का होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 64 का। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 65, भारत में भूमि सुधार की आवश्यकता क्यों पड़ी थी? भूमि सुधार की जो आवश्यकता है भारत में क्यों पड़ी थी? भूमि संरक्षण के लिए, कृषि उत्पादन बढ़ाने एवं समतामूलक समाज की स्थापना के लिए, किसानों को अपनी भूमि पर कब्जा दिलाने के लिए, या फिर सरकार की भूमि पहचान के लिए?
चलिए, वैसे तो यहाँ पर सभी राइट आंसर लग रहा है, लेकिन जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा कृषि उत्पादन बढ़ाने एवं समता मूलक समाज की स्थापना के लिए। तो राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन भी हो जाएगा। यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे तो देखिए ये भी ऑप्शन थोड़ा सा बड़ा है, तो अक्सर जो है जो भी ऑप्शन बड़ा होता है ना वही आंसर होता है अक्सर, अब हमेशा नहीं होता, इसलिए आप लोग को क्वेश्चन पढ़ के आंसर लगाना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक लेखा समिति में होते हैं केवल लोकसभा के सदस्य, लोकसभा समिति होगा ना, लोक कौन सा वर्ड लिख दिया यहाँ पर। चलिए 66 का फटाफट आंसर देंगे, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा वह 15 सदस्य लोकसभा के तथा 7 सदस्य राज्यसभा के, तो लोक लेखा समिति होगा शायद, है ना। तो राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। 67 राज्यसभा से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है। राज्यसभा के भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों के संघ घोषित किया गया है। प्रथम, 10वां, 11वां, 50वां। तो 67 का जो राइट आंसर होगा बिल्कुल हो जाएगा वो है प्रथम अनुच्छेद में। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। इसी में जो है भारत को जो है राज्यों का संघ घोषित किया गया, किसमें, प्रथम अनुच्छेद में। देखिए इस क्वेश्चन, भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई थी। फिर से क्वेश्चन पूछ रहा है कि नई आर्थिक नीति की जो शुरुआत है वो भारत में कब हुई थी। 1989, 1991 में, 1992 में, 1993 में। तो 68 का जो यहाँ पर राइट आंसर होगा बिल्कुल हो जाएगा वो है 1991 में, यानी कि ऑप्शन बी। जब शीत युद्ध का दौर खत्म हुआ था 1991 में, उसी समय यानी कि उसी वक्त भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत हुई थी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 1991 में। ठीक है, 68 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आश्रित है। हमारी जो नियोजन व्यवस्था है, जो प्लानिंग है, वो कौन से विचारधारा पर आश्रित है। उदारवाद, साम्यवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद या फिर गांधीवाद। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई, गांधीवाद का बात आ गई, नहीं लगाना आप लोग को वो आंसर, बहुत बच्चे गलती कर देते हैं। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, लोकतांत्रिक समाजवाद। 69 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, तो हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आश्रित है, लोकतांत्रिक समाजवाद। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 69 का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख है। संविधान के कौन से अनुच्छेद में केंद्र और राज्य इन दोनों के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख है, चर्चा है। 70 का जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है दोस्तों अनुच्छेद 245 और 225, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, इसी अनुच्छेद में क्या है, इसी अनुच्छेद में राज्य और केंद्र के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, बजट का संबंध किस पक्ष के साथ है, आय, व्यय या फिर आय और व्यय दोनों। ये भी क्वेश्चन देखिए आपको पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा बिल्कुल हो जाएगा दोस्तों वो है आय और व्यय दोनों। ठीक है, तो बजट का जो संबंध है वो आय के साथ भी है और व्यय के साथ भी है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है। भारत में वित्त आयोग का जो कार्यकाल है वो कितना होता है, 5 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष या फिर कोई सीमा नहीं है। तो 72 का जो यहाँ पर राइट आंसर होगा बिल्कुल हो जाएगा वो है 5 वर्ष, यानी कि आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत में जो है वित्त आयोग का कार्यकाल है कितना, 5 वर्ष। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 72 का। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को 73, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी, 1950, 1952, 1955, 1956। ये भी क्वेश्चन देखिए आपको कई बार पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद की जो स्थापना है वो कब हुई थी। यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा बिल्कुल हो जाएगा वो है 1952। ठीक है, तो प्रथम चुनाव जो है वो भी 1952 में हुआ था। प्रथम आम चुनाव कब हुआ था, 1952 में, ध्यान रखिएगा। और राष्ट्रीय विकास परिषद की जो स्थापना है वो भी 1952 में हुई थी। तो राइट आंसर जो है 73 का ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। 74, भारतीय अर्थव्यवस्था है पूंजीवाद, साम्यवाद, मिश्रित या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग कई बार 10th क्लास से ये क्वेश्चन पढ़ते आ रहे हैं कि भारत में कौन सा अर्थव्यवस्था चलता है जी, कौन सा चलता है। बिल्कुल 74 को जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसमें पूंजीवाद और साम्यवाद दोनों को मिला के बनाया गया है मिश्रित अर्थव्यवस्था को, जो कि भारत में चलती है। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था है मिश्रित। देखिए इस क्वेश्चन को 75, भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुआ था, 2010, 2012, 2011, 2009। तो 75 का जो यहाँ पर राइट आंसर होगा बिल्कुल हो जाएगा वो है 2012। ठीक है, तो भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना जो है वो 2012 में समाप्त हुई थी। राइट आंसर 75 का ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, विघटित भारतीय योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता था, प्रधानमंत्री, योजना आयोग, उपराष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं। तो 76 का जो यहाँ पर राइट आंसर होगा बिल्कुल हो जाएगा वो है प्रधानमंत्री, यानी कि ऑप्शन ए। तो विघटित भारतीय योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, वो होता है प्रधानमंत्री।
राइट आंसर आपका ऑप्शन ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 76 का। ठीक है, चलिए 1952 में किस संगठन की स्थापना हुई थी? योजना आयोग, वित्त आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, या फिर 1952 में किस संगठन की स्थापना हुई थी? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा, बिल्कुल यहाँ पर क्या राइट आंसर हो जाएगा, वो है राष्ट्रीय विकास परिषद। ठीक है, तो 77 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद की जो स्थापना है वो 1952 में किस संगठन की स्थापना हुई थी? यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद में। राइट आंसर 77 का जो है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 78, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 1950, 1951, 1952, 1953। अभी हम लोगों ने देखा, बिल्कुल 78 का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल 78 का राइट आंसर। ठीक है, 1952 अभी बोले ना कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 1952 में। राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 78 का। और अभी मैंने आपको बताया प्रथम जब चुनाव हुआ था, आम चुनाव हुआ था, उसी समय के हुआ था। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन नंबर 79 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि भारत के प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो अभी मैंने आपको बताया चैप्टर 1 में हम लोगों ने पढ़ा था कि 1951 में जो है आपका पंचवर्षीय योजना लागू होता है और वहीं पर 1952 में जो है आपका प्रथम आम चुनाव होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो 79 का जो राइट आंसर होगा, बिल्कुल 79 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 1951, यानी कि ऑप्शन बी। इसी समय जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू होता है, फिर दूसरा उसके जस्ट 5 साल बाद यानी कि 1956, फिर 1961, इस तरीके से। ठीक है, और फिर चुनाव जो है यानी कि आम चुनाव जो है वो 1 साल बाद यानी कि 1952 में हुए, उसके बाद 1957, फिर 1962। ठीक है, चलिए 79 नंबर क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 80, भारत में नई औद्योगिक नीति की शुरुआत कब हुई थी? भारत में नई औद्योगिक नीति की जो शुरुआत है वो कब हुई थी? 1980, 91, 92, 93 में। तो 80 का जो यहाँ पर राइट आंसर होगा बिल्कुल हो जाएगा वो है 1991, यानी कि ऑप्शन बी। तो भारत में नई औद्योगिक नीति की शुरुआत कब हुई थी? 1991 में। राइट आंसर 80 का जो है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 81 लास्ट क्वेश्चन आपका कि रोनाल्ड रीगन किस देश के राष्ट्रपति थे? यूएसए, रूस, फ्रांस, जर्मनी। तो 81 का जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यूएसए, यानी कि ऑप्शन है आपका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 81 का। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का वीडियो देखने का। टोटल हम लोगों ने इस चैप्टर में यानी कि नियोजित विकास की राजनीति में 81 क्वेश्चन किया था। ठीक, 81 क्वेश्चन किया। ठीक है, और जो भी पार्ट 1 को नहीं देखे प्लीज वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा पार्ट 1 का, उसको भी देख लीजिएगा, तभी आपका ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। फिर इसके बाद इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएगा। और एक चीज आपको बता देते हैं, इसका जो है पूरा थ्योरी को पढ़ा दिया गया यानी कि एक्सप्लेनेशन को। जो भी बच्चे ने देखे हैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, सभी प्लेलिस्ट का भी लिंक मिलेगा। आप लोग एक एक करके प्लेलिस्ट को देख सकते हैं या फिर चैनल में भी जाके प्लेलिस्ट को आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे नए वीडियो में। आप लोग ऐसी पढ़ाई करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।